मेरे YouTube चैनल बालाजी न्यूज चंदौसी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक और कमेंट्स अवश्य करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। आप देख सकते हैं बावड़ी की खुदाई कल 29 नवंबर को रविवार दिन था, शाम के लिए आप देख सकते हैं बावड़ी के बराबर की एक ज़मीन धस गई और इसमें जो है देख सकते हैं आप तो एक सुराख सा दिख रहा है। और ये पब्लिक जो काफ़ी हद तक जो आ रही है वो सावधानी बरते, बावड़ी को केवल घूमने की जगह नहीं बनाएं अभी, जब तक प्रशासन पूरी तरीके से इसकी खुदाई नहीं कर ले। केवल यहाँ मीडिया को ही इजाज़त है यहाँ पर आने जाने की। ऐसे अगर पब्लिक हर समय जाएगी तो उसका एक नुकसान हो सकता है लोगों का, या कहीं से भी कोई ज़मीन धंस के नीचे घुस सकते हैं और चोट लगने की संभावना है, जान माल का भी खतरा हो सकता है। ये देख सकते हैं आप, ये बावड़ी है, कल शाम 5 बजे के आसपास का ये वीडियो है। देखिए ये जो मकान के नीचे से बावड़ी की ये बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये सुरंग जा रही है, कुछ लोग कहते हैं ये बावड़ी की दीवारें हैं। अब ये आगे को जब प्रशासन खुदाई करेगा उसके बाद ही सत्य सामने आएगा। लेकिन इस समय जो है लोग काफ़ी उत्सुक है कि ये बावड़ी पूरी तरह से जब निकलेगी ज़मीन से तो किस तरीके की होगी, क्या ये ऐतिहासिक धरोहर बनेगी, क्या इसके अंदर एक सुरंग का रास्ता भी है। जो लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है कि बाके बिहारी मंदिर से इसका कोई संबंध है, क्या बाके बिहारी मंदिर से वास्तविकता में इस बावड़ी का कोई संबंध निकलेगा अंदर। लोगों का मानना है इसकी खुदाई की जाए और पता करा जाए इसमें सुरंग कहाँ पर है, सुरंग जो है धीरे धीरे कहाँ तक जाती है। तो ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है शहर के अंदर, लेकिन कोई भी अफवाहों को ध्यान न दिया जाए और इंतज़ार किया जाए। और ये के संवाददाता हैं जो कल जो इंटरव्यू लेने आए थे कुछ लोगों का। ऐसा कभी अच्छा, बावड़ी के बारे में क्या जानते हैं? क्या आपके आसपास के लोग जो आपके जानकार होते हैं वो बताते हैं इस बारे में? नहीं, मैं बाहर से आया हूँ, काम तो करें। अच्छा, और भी यहाँ पर और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रेम नारायण सिंह। प्रेम जी कहाँ रहते हैं आप? खुशी रहता हूँ। अच्छा, नीरज मेरे भाई है। अच्छा, इससे पहले कभी आपने देखी ऐसी? नहीं, मैंने बावड़ी के बारे में सुना था, लेकिन बावड़ी की मुझे एक्चुअल में तो परिभाषा भी नहीं मालूम थी बावड़ी किसे कहते हैं। लेकिन जब एक बार यूट्यूब पर सर्च करके देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि पृथ्वी तल पे जहाँ पर पानी का लेवल है वहाँ तक सीढ़ियों से उतरते हैं, उसको बावड़ी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं बावड़ी पर मकान बन गए, इस बारे में नहीं, ये तो पुरानी है काफ़ी समय से, और ये जो बताते हैं 20-22 बीघा जमीन रही होगी कभी, और वहाँ प्लॉटिंग हो गई थी। और प्लॉटिंग का तो जिसने मकान बनवाया है, प्लॉट खरीदा है, तो वो तो रहने के लिए बनवाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन लोगों के साथ तो फिर यहाँ जो रह रहे हैं उनके साथ गलत हुआ जिन्होंने प्लॉटिंग करी। हाँ, वो प्लॉटिंग गलत कर गए जिन्होंने पहले 20 साल। सहसवान के कोई राजा साहब थे, ये पेपर में आजकल रोज़ डेली इसी के बारे में आ रहा है कि सहसवान के कोई राजा साहब थे, उन्होंने इस बाबू की इस जमीन को जो है प्रॉपर्टी को वो बेच दिया। और इसमें जो सीढ़ियों से हम वाटर लेवल तक जा रहे हैं, ये उसी को बावड़ी है। क्या नाम है? नवलेश कुमार। यही समझा कि ज़मीन पहले बिक चुकी थी, पता चला ये बावड़ी है, सीढ़ी निकली, पता चला ये बावड़ी है। एक बार जमीन डिस्टर्ब तक पानी तक सीढ़ी गई 5 बजे के बाद अल्लाह अच्छा बेटा यहाँ पर आते थे आप? अपने यूट्यूब पर मत अपलोड करती हो ना, कॉपीराइट आ जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा यूट्यूब। इच्छा है और लेटर राजा जी ने दिया है
प्रशासन को कि ये पुरातत्व विभाग को उन्होंने समर्पण किया है और इस पुरातन संस्कृति की रक्षा के लिए जो भी राजा साहब से बन पड़ेगा वो हर प्रकार से सहयोग करेंगे। हाँ, इस समय दिख तो रहा है कि बावड़ी के ऊपर जो है अतिक्रमण हो गया है अवैध रूप से, तो वो प्रशासन का विषय है वो किस प्रकार से वहाँ आ जाए। और बावड़ी जो ऐतिहासिक धरोहर है चंदोसी के लिए, और अब तो सारे भी है बावड़ी में, ऐसा बताइए। हाँ, ये बताते हैं बहुत से लोग, अब लेकिन ये तो गर्भ में छुपा हुआ है उसके क्या है। और जो लोग बता रहे हैं 3-4 मंजिलें, लेकिन किसी ने ये बताया 50-60 साल पहले हमने इसे 3 मंजिला देखी थी। हो सकता है उसके नीचे अभी और मंजिलें निकले, क्योंकि ये राजा आत्माराम जी की बनाई हुई थी सन 1710, 1715, 1720। इसके बीच में ये बावड़ी का निर्माण हुआ था। राजा आत्माराम जी जो राजा चंद्रविजय सिंह जी के पूर्वज थे, उनकी रियासत थी बदायूं, मुरादाबाद से लेकर बदायूं तक। और बदायूं मुरादाबाद के बीच में चूंकि चंदोसी सेंटर पड़ता था, उनके जब लाव लश्कर आते थे, उनकी सेना की, उनकी फौजों की टुकड़ियाँ आती थी, उनके ठहराव के लिए, उनके विश्राम के लिए, उनके स्नान गृह के लिए ये बावड़ी का राजा आत्माराम जी ने निर्माण कराया। दरअसल लक्ष्मणगंज एक घिरा हुआ इलाका है और जिन लोगों ने भूमाफियाओं ने, इसकी 32 बीघा जमीन है और राजा कृष्ण राय जी का इस समय कोठी भी यहाँ सीकरी गेट में है और किशन निवास उसका नाम है, वो भी भूमाफियाओं ने किसी ने कब्जा कर लिया था। अभी पूर्व में जब हमने शुरू में इसका जो इतिहास निकाला था तो हमें बताया गया था ये रानी सुरेंद्र वाला की है, लेकिन अब त्यों तो हमने इसका जब खंगालना शुरू करा तो लोग अपने अपने दावे करने लगे कि हम राजा के वंशज हैं, हम राजा के। तो रानी सुरेंद्र वाला रानी थी नहीं कभी, वो तो एक नर्तकी थी। राजा साहब ने कभी उन्हें पर रहने के लिए, कुछ समय के लिए रहने के लिए वो स्थान दिया था, तो इसलिए रानी सुरेंद्र वाला से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो रानी थी नहीं। असली जो हकदार आए हैं राजा वंश के, जो परंपरा से रानी प्रीतम कुमारी के जो वंशज हैं, केवल आदरणीय राजा चंद्रविजय सिंह जी और बहन रानी रीला कुमारी जी, ये 2 ही वंशज हैं। और वो 2 वंशज ये चाहते हैं कि ये जो पुरातन संस्कृति है अपनी और ऐतिहासिक बावड़ी ये निकलने जा रही है, जिसे पूरा तत्व को उन्होंने डीएम साहब को लिखित पत्र दिया है और पूरा तत्व को इससे सौंपा गया।